हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? लास्ट 50 क्वेश्चंस हम करने के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? फंक्शंस ये टॉपिक, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर फंक्शंस ये टॉपिक के क्वेश्चंस करा दो हमें। चलिए, आज देखेंगे फंक्शंस के क्वेश्चंस। आज सुबह हमने तीन कॉन्सेप्ट देखे थे, कौन कौन से? डोमेन, रेंज और वन वन ऑन टू, राइट? तो इस पे ही क्वेश्चंस अब हमारे 15 आने वाले हैं। अच्छे से ध्यान लगा के प्रैक्टिस करिएगा इन 15 क्वेश्चंस को। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डोमेन रेंज पर ही हमें क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और हम वो अच्छे से कर ले, ठीक है? चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 951, यस सर, लास्ट 50 क्वेश्चंस। देखो, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल। कैसा? एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन दिया है, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ थ्री दिया हुआ है। यस। अच्छा, एफ ऑफ वन कैसे निकालते हैं? हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, किसको क्लिक हो गया, क्या करना है? यस सर, है ना? एफ ऑफ वन का मतलब होता है जहां जहां एक्स है वहां वहां वन डालो, है ना? ये तो हमें आता है सर। तो यहां से क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस टू, ये एफ ऑफ वन है। और ये हमें दिया है कि इट इज इक्वल टू फोर, तो हम इसको इक्वल टू फोर कर लेंगे। तो यहां से ए प्लस बी कितना आ गया? टू आ गया है। देख रहे हो सब बच्चे? हाँ, एकदम इजी। यस। तो आपने देखा, ए एक्स को मैंने वन डाला बेटा, क्योंकि एफ ऑफ वन दिया है और वो फिर फोर है, तो उसको फोर से इक्वेट कर दिया। वैसे आप एफ ऑफ थ्री के लिए थ्री डालोगे एक्स की जगह, तो ए इंटू एक्स स्क्वायर था तो थ्री स्क्वायर, बी इंटू एक्स मतलब थ्री प्लस टू, तो कितना आ गया? नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस टू, और ये दिया हुआ है इक्वल टू 38। तो यहां से आ गया हमारा नाइन ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू 36, राइट? दो इक्वेशंस आ गए हमारे, सबको समझ में आया ना दो इक्वेशंस कैसे आए हैं? एफ ऑफ थ्री का मतलब जहां जहां एक्स है वहां थ्री डालो, तो नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस टू, और ये इक्वल टू 38 दिया हुआ है। बहुत अच्छे। अब मुझे कैसे करना पड़ेगा? तो इसको अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इसको मल्टीप्लाई बाय थ्री कर लेते हैं, तो ये हो गया थ्री ए प्लस थ्री बी इक्वल टू सिक्स, है ना बच्चों? और ये दूसरी इक्वेशन तो हमारे पास है नाइन ए प्लस थ्री बी इक्वल टू 36। अब क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट कर लीजिए सर। अरे क्या बात है ना, बहुत होशियार हो गए बच्चे। तो ये हो गया माइनस सिक्स है और ये हो गया माइनस 30। तो a का वैल्यू 5 हो गया। जैसे ही a का वैल्यू 5 हो गया, तो हमें पता है a प्लस बी टू दिया हुआ है, तो 5 प्लस बी इक्वल टू टू, तो b कितना है मेरे दोस्त? b माइनस थ्री आ गया। तो a 5 b माइनस थ्री। अब इतना करने के बाद में गलती नहीं करनी है हमको, a माइनस बी पूछा गया है, राइट? a और b की वैल्यू आ गई, अब a माइनस बी, तो a माइनस बी, ए का वैल्यू 5 माइनस ऑफ माइनस थ्री। बहुत सारे बच्चे ना इतना करने के बाद गलत कर देते हैं। क्या आंसर आया है? यस, ऑप्शन ए आया है ना, ऑप्शन ए ही करेक्ट करना है। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू डाला। आसान क्वेश्चन, एमएसटी सीटी 2021 में फंक्शंस पे ये क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो, स्टार्ट किया हमने एक सिंपल क्वेश्चन से। अब आते हैं हमारे डोमेन रेंज, जो हमने देखा है पढ़ा है उस पे। डोमेन क्या होगा इसका? तो सर ये तो बहुत इजी है ना, नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। नाइन माइनस एक्स स्क्वायर कब कब जीरो होता है? जब जब एक्स स्क्वायर नाइन होता है, जब जब एक्स प्लस माइनस थ्री होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, याद है आपको? तो आर अदर देन ये दोनों वैल्यूज, थ्री और माइनस थ्री, आर चलेगा क्या? नहीं, राइट? ये भी नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये भी नहीं। तो ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन सी, राइट? आपको होता है ना, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, पहली ही कंस्ट्रेंट थी हमारी, राइट? पहली ही शर्त थी हमारी कि डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए। सर माइनस टू डाला तो चलेगा क्या? चलेगा ना बेटा। आप देखो, अगर मैंने माइनस टू डाला तो क्या होगा? ऊपर में माइनस टू प्लस टू, और ये नाइन माइनस ऑफ माइनस टू स्क्वायर, जीरो आएगा ना। जीरो इज अ वैलिड आंसर, डिफाइंड है सर, है ना, आउटपुट है। तो माइनस टू चलेगा, तो माइनस टू को क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना? माइनस टू को सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, राइट? और सारे वैल्यूज तो होंगे ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर कहीं कहीं जीरो आ रहा है। तो आप देखो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए भी कर सकते हो। इजी लगा सबको? डोमेन का पहला क्वेश्चन, बहुत बहुत बढ़िया, मुबारक हो, आप डोमेन के क्वेश्चंस कर पा रहे हो। बहुत बहुत अच्छे। अब देखो, ये वाला है इसका डोमेन, मतलब कौन कौन से एक्स की वैल्यूज चलेगी सर, जो हम डाल सकते हैं, राइट? बहुत सारे तरीके हैं बेटा, आप मेथड से भी कर सकते हो, आप पुट करके भी कर सकते हो। चलो, हम क्या करते हैं, है ना, अगर अगर हम पुट करके करते, तो x का वैल्यू वन डाला तो चलेगा क्या? देखो, एफ ऑफ वन डिफाइंड आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, रूट ऑफ वन विच इज वन। जीरो डाला तो चलेगा क्या? एफ ऑफ जीरो इज रूट ऑफ जीरो, जीरो आया तो चलेगा? हाँ सर, जीरो भी चलेगा, राइट? अब माइनस वन डाला तो चलेगा क्या?
तो एफ ऑफ माइनस वन क्या रहा है, रूट के अंदर माइनस वन, सर नॉट डिफाइंड हो गया ये तो निगेटिव वैल्यूज नहीं चलेगी, राइट, निगेटिव वैल्यूज नहीं चलेगी, मतलब आर तो आंसर नहीं है, क्योंकि आर का मतलब क्या होता है, निगेटिव भी चल रहा है पॉजिटिव भी चल रहा है। हमने देखा निगेटिव के लिए तो आंसर नहीं है ना, हम अलग अलग वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हैं, आर नहीं। आर अदर देन जीरो, यार जीरो पे तो आंसर आया था, ये क्यों हटा रहा है जीरो को, जीरो तो आंसर दे रहा है, तो ये कैंसिल। अब इन दोनों का मतलब क्या, आर प्लस का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अब देखो, क्या सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स चलेंगे, हाँ, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर नहीं, जीरो भी चलेगा ना, यस। तो विच इज बेटर आंसर, बी और डी में से आप खुद बताइए, चलिए टाइप करिए। सर जीरो भी चलेगा, आर प्लस में जीरो नहीं होता, आर प्लस का मतलब है ग्रेटर देन जीरो, राइट, लेकिन हमें तो जीरो भी चल रहा है, तो यूनियन जीरो है ना, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सर थोड़ा आराम आराम से बताइए ना। देखो बच्चों, आर का मतलब है सारा वैल्यूज चलना, तो सारा वैल्यू चल रहा है क्या, माइनस वन के लिए तो नॉट डिफाइंड, तो ये कट। यहाँ पे भी आर मतलब सारा वैल्यू सिर्फ जीरो छोड़ के, यार माइनस वन के लिए तो डिफाइंड नहीं है ना, तो ये कट हो गया, तो दो ऑप्शंस तो इजीली कट हो गए। ये बी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो बी और डी का मतलब क्या है, आर प्लस का मतलब जीरो से बड़ा, बट जीरो भी चल रहा है ना, जीरो भी चल रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आया। ठीक है, मेथड से कैसे करते हैं सर, है ना, हमारा मेथड क्या होता है, रूट के अंदर जो भी शक्ल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, राइट, दैट इज आर प्लस यूनियन जीरो, राइट, जीरो से इंफिनिटी, करेक्ट, ये मेथड हो जाता है हमारा, बहुत ही आसान। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी वेरी गुड। अगेन अब यहाँ पे देखिए, हमारा डोमेन, डोमेन मतलब एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज, ऑप्शन से ही जाते हैं ना, वन से लेके इंफिनिटी कोई भी चलेगा क्या, चलो टेन डाल के देखते हैं, एफ ऑफ टेन देखते हैं ना, बड़ा सा वैल्यू देखते हैं, तो एफ ऑफ टेन डाला बेटा, तो रूट में क्या आएगा, टेन, जहां जहां एक्स से वहां डालो टेन, देखो सिक्स माइनस टेन, तो ये आ गया रूट ऑफ नाइन वैलिड है, और ये रूट ऑफ माइनस फोर, ये डिफाइंड रहेगा क्या, रूट के अंदर निगेटिव, सर नॉट डिफाइंड, टेन के लिए डिफाइंड नहीं है, वन से इन्फिनिटी में टेन आ रहा था, कैंसिल, और कहीं टेन आ रहा है क्या, बस ये वाला टर्म कैंसिल हो गया हमारा। बहुत बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। अब बचे हमारे तीन ऑप्शंस, यहाँ तो टेन है ही नहीं, यहाँ तो टेन है ही नहीं, सिक्स पे रुक गया है ये, चलिए सिक्स पे रुक गया, तो अब एक काम करते हैं ना, है ना, एफ ऑफ जीरो डाल के देखते हैं, क्योंकि इनमें जीरो है, राइट, इनमें जीरो आ रहा है, जीरो डाल के देखें, ऐसे जीरो माइन कोई भी वैल्यू डाल के देखो आप अलग अलग, जीरो माइनस वन, सिक्स माइनस जीरो, क्या आ रहा है बेटा, ये माइनस रूट वन प्लस रूट सिक्स। बताइए डिफाइंड है क्या, रूट के अंदर निगेटिव आया, नहीं सर नॉट डिफाइंड, तो जीरो के लिए नॉट डिफाइंड है। अब इसमें जीरो आ रहा है क्या, नहीं, इसमें जीरो आ रहा है क्या, हाँ, तो ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यार इसमें जीरो आ रहा है, और जीरो तो हमारे डोमेन में नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि जीरो पे हमारा आउटपुट डिफाइंड नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो क्या आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्माइल आ रही है चेहरे पे, हर क्वेश्चन को आप ऐसा कर सकते हो, ऑप्शंस के वैल्यूज पुट कर करके देख सकते हो। सर मेथड से कैसे होता, मेथड से होता है रूट के, राइट, ये मेथड टू क्या है, तो रूट के अंदर जो भी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये पहली कंडीशन। फिर ये रूट के अंदर क्या है, सिक्स माइनस एक्स, तो सिक्स माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स उधर जाएगा तो x इज लेस देन इक्वल टू सिक्स, तो वन से बड़ा छः से छोटा, तो वन से सिक्स तक का आंसर होता, इंक्लूडिंग बोथ, इंक्लूडिंग का होता है ये ब्रैकेट, ठीक है। तो जो बच्चे मेथड से समझ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेथड से नहीं समझ रहे ना, आप अलग अलग वैल्यूज डाल सकते हो, और सर आपने टेन ही क्यों लिया, वन से इन्फिनिटी आप हंड्रेड भी लेके देख सकते हो, कोई भी नंबर, बड़ा नंबर लेके देखो, वन से सिक्स के बीच का कोई भी नंबर लेके देखो, और ये जो है एलिमिनेट करने के लिए जीरो लिया इन दोनों का, इट एलिमिनेशन बहुत ईजी हो गया हमारा। समझ आ रही है बात, बहुत बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। हमेशा जब भी डोमेन का क्वेश्चन आता है ना, ऑप्शंस देख लो पहले, डोमेन ऑफ दिस एक्स की वैल्यूज, अच्छा देखो सारे ऑप्शन सेम है सर, यहाँ ब्रैकेट का फर्क है, क्या मतलब है इस ब्रैकेट का, सर ये ब्रैकेट्स थोड़ा समझाइए ना, हमेशा कंफ्यूजन करता है। तो बच्चा इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, जब भी सर्कुलर ब्रैकेट आता है ना, इसका मतलब वो इंक्लूड नहीं हो रहा है ना, तो ये इसे कहते हैं ओपन, अगर मैं a कॉमा बी कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है x इज बिटवीन a कॉमा बी, बट a और b दोनों इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं ऐसा ब्रैकेट कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि a और b दोनों ही इंक्लूडेड है, राइट, तो अगर वो वैल्यू इंक्लूड हो रही है तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, वो गले मिल रहा है, गले पड़ रहा है, राइट, ऐसा स्क्वायर ऐसे मिलते हैं ना अपन गले, वैसी वाली बात है। तो एक ओपन और एक गले पड़ गया, मतलब एक साइड का इंक्लूडिंग है और एक साइड का नहीं है, तो बी के साइड गले पड़ रहे हो, अगर ए के साइड गले पड़ गए और बी के साइड सर्कल है, तो ए इंक्लूडिंग है और बी इंक्लूडिंग नहीं है, तो ये चार अलग अलग होता है, इसे ओपन ब्रैकेट कहते हैं, ये ओपन सेट है, ओपन इंटरवल, ये इसे क्लोज्ड कहते हैं, एक ओपन और क्लोज, और पहला ओपन है तो इसे सेमी ओपन कहते हैं मेरे दोस्त, राइट, अगर नाम पता हो तो, और इसे सेमी क्लोज्ड कहते हैं, ठीक है, चार तरह की ब्रैकेट्स होती है। अब चारों ऑप्शंस है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंक्लूडिंग नहीं और 3 इंक्लूडिंग है। चलो 3 डाल के देखिए क्या, एक काम करें 3 डाल के देखें, यहाँ पे 3 और 2 के ऊपर बात हो रही है। तो चलिए एफ ऑफ 3 डाल के देखते हैं क्या होगा। एफ ऑफ 3 रूट ऑफ 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 3। तो 1 अपॉन 0 आ रहा है रूट में, नॉट डिफाइंड, तो 3 चलेगा क्या। सो सर 3 इंक्लूडिंग नहीं होना चाहिए, तो x शुड नॉट बी 3। तो जहां जहां 3 पे क्लोज ब्रैकेट है वो कैंसिल, राइट। यहाँ पे भी ये भी कैंसिल, क्योंकि 3 पे यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट है। अब 2 की कहानी देखते हैं, 2 चलेगा क्या, 2 डाल के देखिए। सो 2 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2। तो बेटा ऊपर में 0 नीचे 1, ऊपर में 0 आया तो आंसर 0 होगा ना सर, ये डिफाइंड है ना, तो x2 चलेगा, राइट। तो अब इन दोनों ऑप्शन में देखो, ये कह रहा है नॉट इंक्लूडिंग 2, बट ये कह रहा है इंक्लूडिंग 2, तो इंक्लूड होना चाहिए 2। हाँ सर आंसर आ रहा है ना उसका, तो कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा, ऑप्शन बी, राइट। समझ आ रही है बेटा बातें, है ना। एमएसटीसीटी 2019 डोमेन क्वेश्चंस आसान बना रहे हैं ना हम चीज़ों को, राइट। तो आपको सॉल्व किए बिना सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर करना आना चाहिए, और वो आ जाएगा अगर आप ऐसे करते हो। सर क्या किया हमने, देख रहे हो सबके आंसर 2 3 2 3 है, तो 2 डाल के देखो, 3 डाल के देखो। 3 में डिफाइंड नहीं है तो 3 शुड नॉट बी इंक्लूडेड, तो 3 के वहां कौन सा ब्रैकेट होना चाहिए, सर्कुलर ब्रैकेट, और 2 इंक्लूडिंग होना चाहिए, राइट। तो एक क्लोज्ड और एक, तो सेमी क्लोज ब्रैकेट कहते हैं इसको, ठीक है बेटा। बहुत अच्छे, खुश हो गए हो, बहुत बहुत बढ़िया सर। चलिए ये वाला अगेन सर ऑप्शंस डाल के, माइनस इन्फिनिटी से 0 मतलब -1 डाल के देखो, चलो देखते हैं एफ ऑफ -1 क्या होगा। तो 1 बाय रूट ऑफ, जहां जहां x है वहां -1 डाल दो, राइट। तो ये हो गया आपका 1 बाय रूट ऑफ -1। व्हाट इज मॉड ऑफ -1, +1, है ना। मॉड निगेटिव नंबर्स का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या रहा है बेटा 1 बाय 0, डिफाइंड है नहीं, राइट। तो नॉट डिफाइंड सर, तो हमें समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि निगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं है, तो ये कैंसिल। इसके साथ साथ ये भी कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया ये भी, समझते हो ना क्यों, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसमें निगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, और निगेटिव नंबर्स के लिए 0 हो रहा है। सर एक बार फिर समझाओ ना, निगेटिव नंबर्स के लिए 0 कैसे हुआ। यहाँ पे x को -1 डालो, ये भी -1 डालो, तो ये तो -1 रह गया, और ये मॉड के कारण +1 बन गया बेटा, तो ये पूरा 0 हो गया, राइट। आप सबको पता है ना, मॉड ऑफ -1 इज 1, है ना। मॉड हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव नंबर्स करता है। अब इन दोनों को देखना है सर, ये 2 से 5 बोल रहा है, चलो 6 डाल के देखते हैं। अगर 6 मेरा आंसर आ गया तो ये आ जाएगा, 2 से 5 ही होगा या आगे के नंबर्स भी चलेंगे, 6 10 कोई भी डाल के देखो, है ना। तो 6 डाला या 10 डाला तो क्या होगा, 1 बाय रूट ऑफ 10 प्लस मॉड ऑफ 10, 10 प्लस मॉड ऑफ 10। तो बेटा ये क्या हुआ, 1 बाय रूट ऑफ 10 प्लस 10, तो सर 1 बाय रूट ऑफ 20, कुछ भी आंसर हो, आंसर आ रहा है ना, कोई भी आंसर, तो ये डिफाइंड है, राइट। तो ये चलेगा सर, 10 चलेगा। 10 इसमें नहीं है, इसमें है, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। सर 2 to 5 भी करेक्ट है, लेकिन 2 to 5 छोटा सेट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन सी। 2 से 5 के बीच की सारी वैल्यूज चल रही है, बट 2 से 5 तो ऑलरेडी इसमें आ गया ना बेटा, राइट। तो ये ज्यादा अच्छा आंसर है, क्योंकि 10 भी चलेगा, आप देखो कि 15 भी चलेगा, 100 भी चलेगा, राइट। तो सारी वैल्यूज चल रही है पॉजिटिव। समझ गए एमएसटी सीटी 2021 का क्वेश्चन कितना अच्छा और कितने अच्छे से करा है हमने। तो डोमेन के अलग अलग क्वेश्चंस, मजा आ रहा है करने में, यस सर बहुत बहुत। ठीक है, अगला सवाल सर, अगेन लॉग वॉग है, क्या कहते हो, ऑप्शन से जाए। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कह रहा है सर, चलो मेरा फंक्शन तो ये है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, ठीक है। अब ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब क्या, निगेटिव नंबर्स चल रहे हैं, चलो एक काम करते हैं ना, -1 डाल के देखते हैं, चेक तो करते हैं क्या हो रहा है। तो -1 डाला तो -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 +6, तो ये कितना हुआ, लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ 1 + 5 + 6, तो ये लॉग ऑफ 11 12 आ गया, चलेगा ना। लॉग ऑफ 12 जो भी वैल्यूज है मुझे पता नहीं, लेकिन है डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, ठीक है। तो सर निगेटिव सारी, अच्छा फिर अब ऑप्शंस कैसा ही है, 2 से 3 की वैल्यूज ले नहीं रहा है, ये 2 से 3 ले रहा है, ओके। एक काम करते हैं, 2 से 3 का कोई नंबर डाल के देखो, है ना। अगर मैंने 2.5 डाल के देखा, 2.5 के लिए चेक करते हैं, तो लॉग ऑफ 2.5 का स्क्वायर, जहां जहां x है, 2.5 क्यों चूज किया बेटा, देखा आपने ऑप्शंस देख के काम करना पड़ता है ना, 2 और 3 के बीच का नंबर है क्या, तो डाल के देखा, -5 इंटू 2.5 +6, बेटा 2.5 का स्क्वायर आएगा, हम लोगों को फटाफट निकालते, यस सर आता है 6.25, ये कितना होगा सर, ये 12.5 होगा, और +6, देखिए ये क्या हो रहा है, लॉग ऑफ 6 और 6.25, तो ये 12.25 हो गया एडिशन करके, और ये -12.5। अगर आप देखते हो ना, तो लॉग ऑफ निगेटिव नंबर हो रहा है, -2.25 हो रहा है, सो सर नॉट डिफाइंड, 2 और 3 के बीच का नंबर नहीं चल रहा है,
तो मतलब ये ऑप्शन कट। और अगर 2 और 3 के बीच में नंबर नहीं चल रहा है, मतलब सारे नंबर्स तो नहीं चल रहे ना, तो ये भी कैंसिल। तो दिस इज माय आंसर। देखो ये क्या कहता है, 2 और 3 का छोड़ के, 2 से छोटा, 3 से बड़ा। तो दस द ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन बी। देख रहे हो कैसे कैसे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं हम, डोमेन कैसे सॉल्व हो रहा है सिर्फ लॉजिकली। ओके सर, एक बार फिर बताओ ना। पहली बात तो बेटा आप यूट्यूब पे हो, आप पीछे जाके फिर देख सकते हो, स्माइल करो आराम से, चिंता नहीं करो, सॉल्व करो। राइट, यूट्यूब पे पीछे जाके आप सॉल्व कर सकते हो, फिर से देख सकते हो, लेकिन स्टिल चलिए एक और बार देखना है, कोई बात नहीं, मेरा एक्सप्लेनेशन रेडी है आपके लिए। मैं ऑप्शन देख रहा था, है ना, यहाँ सारे नंबर्स है, यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच का है। चलिए 2 और 3 के बीच को चेक कर लिया। पहले तो मैंने नेगेटिव नंबर चेक किया, तो उसके लिए आ रहा था। फिर मैंने 2 और 3 के बीच में 2.5 डाला यहाँ पे, और देख रहा हूँ लॉग निगेटिव आ रहा है, लॉग ऑफ निगेटिव इज नॉट डिफाइंड। राइट, तो मतलब 2 और 3 के बीच का नहीं है। अगर 2 और 3 के बीच का नहीं है, मतलब सारे नंबर्स तो नहीं हुए ना, तो ए ऑप्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, क्योंकि सी ऑप्शन खत्म हो गया। तो ऑप्शन बी आंसर है। अच्छा, इसका मेथड क्या होता? तो इसका मेथड क्या होता कि लॉग के आगे जो भी है दैट शुड बी पॉजिटिव। राइट, तो वही बात जो हम करते थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। इसके फैक्टर्स x-2, x-3 शुड बी पॉजिटिव। फिर नंबर लाइन पे आ जाते हो आप 2 और 3 लेके, और वही प्लस माइनस प्लस। तो ये चलेगा, ये चलेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2 चलेगा, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। कुछ बच्चे समझते हैं ये सारा जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, सर ये तो इंक्रीजिंग के लिए किया था ना। ये यही कहानी है आपको, ये पॉजिटिव कब कब होगा, कौन सी एक्स की वैल्यूज होगी इस नंबर लाइन पे। राइट, तो यस दिस इज मेथड, और पहला जो है लॉजिकल। क्या अच्छा लगा बेटा मुझे कमेंट में बताइएगा, सर लॉजिकली सॉल्व करना अच्छा लगा या मेथड्स ज़्यादा इजी है। राइट, प्लीज़ कमेंट करिएगा। और हाँ, मज़ा आ रहा है, डोमेन के क्वेश्चंस आज तक नहीं होते थे, अब हो रहे हैं, तो यार एक लाइक बनता है ना, लाइक तो कर लीजिए आप। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन दिख रहे हैं अलग अलग, है ना। तो अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हैं। 4 to 5, 5 इंक्लूडिंग है। चलिए एक काम करते हैं, 5 डालते हैं, है ना, f(5) चेक करते हैं कि यार सही है या नहीं है। ठीक है, तो देखो, cos इनवर्स ऑफ 5 - 5 अपॉन रूट ऑफ 25 - 5 स्क्वायर। देखो आप क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ 0, ये तो कोई बात नहीं, नीचे 0 आ रहा है सर, तो ये क्या हुआ, नॉट डिफाइंड। तो 5 इंक्लूडिंग नहीं होना चाहिए, मतलब ये गया। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ ये भी गया? यस, क्योंकि 4 से 6 के बीच में बोला था, तो 5 नहीं आना चाहिए, 5 इसके अंदर है ना। तो 5 डाल के हमने दो ऑप्शंस कट कर लिए सर, बहुत अच्छे। अब इसमें और इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है 4 तक ही होना चाहिए, और इसमें कह रहा है निगेटिव भी चलेगा। चलिए एक काम करते हैं, 0 डाल के देखते हैं ना, लेट्स ट्राई फॉर 0। क्योंकि इसमें 0 आ रहा है, इसमें 0 नहीं है, हमें तो डिलीट करना है किसी तरह, बस ऑप्शन समझना है। तो कॉस इनवर्स ऑफ 0 - 5 अपॉन रूट ऑफ 25 - 0। तो ये कितना है बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ -5 अपॉन 5। कॉस इनवर्स के आगे तो सिर्फ -1 से 1 ही होना चाहिए था ना। राइट, -1 से 1 ही होना चाहिए था कॉस इनवर्स के आगे, ये कैसे आ गया -5? तो देयरफॉर हमें पता है कॉस इनवर्स सिर्फ और सिर्फ -1 से 1 ही होना चाहिए। तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, ये भी गया। तो आंसर क्या आया, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है कैसे कैसे मैं कट कर रहा हूँ ऑप्शंस को, किस तरह हमारा दिमाग लग रहा है। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना, बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे। सो ऐसे अलग अलग खतरनाक 8 क्वेश्चंस हमारे डोमेन के हमने कंप्लीट कर लिए। मजा आया सबको करने में? यस, बहुत बहुत बढ़िया। अब रेंज, रेंज भी ऐसे ही लॉजिकली सिखाई है सर। चलो, रेंज का मतलब होता है आउटपुट, ये याद है आपको, रेंज मतलब एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज, एफ ऑफ एक्स के क्या क्या आंसर आ रहे हैं, दैट इज रेंज। तो हम क्या करते हैं, एक्स के अलग अलग वैल्यू डालते हैं। एक्स को 0 डाला, देखो एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है मेरे दोस्त, 3 प्लस 2 पावर 0 प्लस 4 पावर 0। कितना हो गया, 3 प्लस 1 प्लस 1, तो 5 आया। ओके, एक्स को 1 डाल के देखते हैं। एफ ऑफ 1 क्या आता है बच्चों, 3 प्लस 2 पावर 1 प्लस 4 पावर 1। कितना हो गया ये सर, 9 हो गया, वेरी गुड। -1 डाल के देखते हैं, तो एफ ऑफ -1, 3 प्लस 2 पावर -1 प्लस 4 पावर -1, मतलब 3 प्लस 1/2 प्लस 1। जो भी हो, आंसर हमेशा 3 से बड़ा आ रहा है, डू यू ऑब्जर्व दैट? आंसर कभी निगेटिव नहीं है, तो आंसर निगेटिव नहीं है, तो ये तो वैसे ही कट, ये तो वैसे ही कट, और आंसर 3 से बड़ा आ रहा है। अच्छा, कभी आंसर 3 होगा क्या? अब ये दो ऑप्शंस है, इनका क्या मतलब है, ये कहता है 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है, और ये 3 इंक्लूड हो रहा है। 3 कब होगा, जब ये 0 होंगे। ये 0 होंगे क्या? नहीं होंगे ना, एक्सपोनेंशियल्स कभी निगेटिव नहीं होते। राइट, यू मस्ट बी नोइंग दिस, कि 2 पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, 0 नहीं रहेगा ना। 4 पावर एक्स भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, 0 नहीं रहेगा। तो द आंसर वुड बी ऑप्शन सी। बेटर आंसर ऑप्शन सी है क्या? नहीं सर, क्या गलती कर रहे हो,
3 नहीं होगा, है ना, ऑप्शन शुड बी ए, है ना। इतना सब करके सी करना पाप महापाप हो जाता। 3 भी नहीं आएगा, क्यों? 3 के आगे के नंबर जो है वो कभी जीरो नहीं होंगे। बस सिंपल सिंपल बात है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो चलो चलो, ये ट्राई करो तो आप, गिव मी अ मिनट, आप ट्राई करो, चलो जल्दी से कोशिश करो, क्या होगा क्या नहीं होगा इसका। चलो, क्या सोचा, कुछ आया आपको, कुछ बना आपसे? थोड़ा टफ है सर ये, अच्छा ठीक है, ओके कोई बात नहीं, हम लोग करते ना मिलके, कोई नहीं, मैं हूँ। नेवर फियर व्हेन अंकुश इज हियर, डोंट वरी। 10वां क्वेश्चन चल रहा है आज का, राइट। एफ ऑफ एक्स क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। इससे ये समझ में आया आपका कि जो डोमेन है, डोमेन उसमें टू नहीं हो सकता, यस, सो एक्स विल नेवर बी टू, राइट। ये बात तो पक्की है, देखो यहाँ दिया हुआ भी होता है। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। क्या मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स जो है एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू हो सकता है, करेक्ट, अपॉन एक्स माइनस टू। इस शर्त पे कि एक्स टू नहीं होगा तभी हम कट करेंगे ये कट कब होता है? जब ये शर्त, एक्स की वैल्यू कभी मैं टू नहीं रखूंगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया मेरा? एक्स प्लस टू, राइट। अब देखो यहाँ पे एक्स की अलग अलग वैल्यू रखो, हमारा आंसर हर अलग अलग आएगा। अगर मैंने एक्स को जीरो रखा तो आंसर टू आया। अगर एक्स को मैंने माइनस फाइव रखा तो आंसर माइनस थ्री आता है, राइट। ये देखो यहाँ रखा है मैंने, एक्स को माइनस हंड्रेड रखा तो आंसर माइनस नाइनटी एट आता है। बट एक्स को अगर मैंने टू रखा होता, अगर एक्स को टू रखा होता तो एफ ऑफ एक्स क्या आता? क्या आता अगर टू रखता? तो टू प्लस टू फोर आता, राइट, है ना। बट कहानी ये थी कि मैं एक्स को कभी टू नहीं रखूंगा, मतलब एफ ऑफ एक्स कभी फोर नहीं हो पाएगा। सो देयर फोर रेंज क्या हुआ? ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट फोर, दिस इज माई रेंज। अरे सर ये तो बहुत बाउंसर गया मेरे। अरे बच्चों कोई बात नहीं, आराम से देखते हैं, फिर से देखते हैं। कुछ बच्चों को तो समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को, यस। देखिए मैं फिर बताता हूँ, मेरा फंक्शन क्या है, ये है। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये कट कर सकते हैं, लेकिन कट करने की एक शर्त है कि x2 नहीं होना चाहिए, तभी ये कैंसिल होगा। क्योंकि x2 हो गया तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है ना, ये सॉल्व नहीं कर सकते हम। तो x2 नहीं होगा तो मतलब ये आ गया। अब x2 नहीं होगा तो अगर x2 होता तो f क्या होता? 4। बट x2 नहीं होगा तो f भी 4 नहीं होगा। मतलब 4 छोड़ के सारे वैल्यूज हमारे आंसर में आ सकते हैं। समझे? अब धीरे धीरे स्माइल बढ़ रही है चेहरे की। यार बस हंसते रहो, खुश रहो आप, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। देखिए ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। अगेन एक्स के लिए क्या क्या बोलिए, थ्री से इन्फिनिटी आप डालो, थ्री से बड़ी फोर डाल के देखो क्या हो रहा है, वन बाय रूट ऑफ फोर स्क्वायर माइनस नाइन। तो आप सॉल्व करोगे वन बाय रूट सेवन आ रहा है। फाइव डाल के देखो बच्चों, तो वन बाय रूट ऑफ फाइव स्क्वायर माइनस नाइन, तो वन बाय ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन। तो कितना हो गया मेरे पास, वन बाय ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन, वन बाय सिक्सटीन, मतलब वन बाय फोर आ रहा है। तो आप देख सकते हो आंसर्स कैसे आ रहे हैं, राइट। आप माइनस डाल ही नहीं सकते, थ्री से ऊपर की वैल्यूज डालनी है। तो आंसर्स जो भी आ रहे हैं आपके, है ना, जो भी आ रहे हैं आपके, वो कैसे आ रहे हैं? करेक्ट, वन बाय रूट सेवन, वन बाय फोर वगैरह वगैरह। मतलब आंसर्स जो है वो पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, राइट। और वैसे भी रूट कभी निगेटिव होता है क्या? नहीं। तो ये आंसर कभी निगेटिव होगा क्या? नहीं। तो ये तो निगेटिव नंबर्स दे ही नहीं रहा, कैंसिल। क्या मेरे आंसर तीन से बड़े हैं? देखो वन बाई फोर तो क्या होता है, पॉइंट टू फाइव, तो मेरा आंसर तीन से बड़े थोड़ी ना है, पॉइंट वन पॉइंट टू फाइव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ऑप्शन डी इजी। एक्स की अलग अलग वैल्यू डालिए और चेक करिए एफ ऑफ एक्स क्या क्या दे रहा है। डोमेन सिर्फ एक्स की वैल्यू, रेंज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, है ना, दिमाग में डालिए, कंफ्यूजन मत बढ़ाइए, है ना। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो सब बच्चे, हाँ, वेरी नाइस एवरीवन। अगेन एफ ऑफ एक्स, है ना, ये क्या होगा सर, ये ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? कोई नहीं, मैं तो एफ ऑफ जीरो डालूंगा। तो साइन जीरो प्लस कोसेक जीरो, जीरो चलेगा क्या, कोसेक जीरो नहीं सर, नॉट डिफाइंड। चलो कोई और वैल्यू डालते हैं, एफ ऑफ जीरो नहीं डालते, तो एफ ऑफ थर्टी डाल दूँ, एफ ऑफ थर्टी डिग्री,
ना 30 डिग्री अगर डाला तो साइन क्या होता है हाफ, और ये 2, तो कितना है बेटा ये 5/2 और 2.5। 2.5 मेरे आंसर में होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए, तो ये तो गया, ये तो गया, ये तो -1 से 1 कह रहा है, राइट। 2.5 होना चाहिए। चलो एफ ऑफ 90 डिग्री डाल के देखते हैं। 90 डिग्री क्या होगा बेटा, 1 + 1 2, 2 भी मेरे आंसर में होना चाहिए, तो 2 मेरे आंसर में होना चाहिए। क्या कह रहा है, आर माइनस, अरे भाई 2 को क्यों हटा रहे हो आप, 2 को क्यों हटा रहे हो आप, 2 तो हमारे आंसर में होना चाहिए ना बेटा, यस। तो ये क्या कह रहा है, 2 हटाने की बात कर रहा है, 2 तो आर माइनस मतलब 2 निकाल दो, नहीं 2 निकालो नहीं, इंक्लूड करो, राइट। तो ये भी हमारा ऑप्शन गया, तो आंसर डी आया। सर सीओडी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब ये सारी वैल्यूज हटा दो, तो ये कह रहा है 2 हटा दो, 2 नहीं आएगा कभी, बट हमारा 2 आ रहा है ना 90 डिग्री पे, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ये हटाने नहीं कह रहा है, राइट, ओके। ओके, ये ब्रैकेट जो है वो कहता है सारी वैल्यूज इनके बीच की हटाओ लेकिन 2 रहने दो। थोड़ा सा समझिए आप धीरे धीरे। मजा आ गया आपको, बहुत बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी एक और क्वेश्चन, राइट, रेंज का। यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू अलग अलग डाल के चेक कर सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ये और आसान है। यहाँ पे मैं तरीका बताता हूँ आपको। हम लोग रेंज यूज ऑफ इनवर्स से भी कर सकते, बताया था मैंने सुबह। कैसे निकालते हैं इनवर्स, हम इसको स्टेप 1 y इक्वल टू के फॉर्म में लिख देते हैं, है ना। तो ये कैसा है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब किसी तरह मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू के फॉर्म में लेके आऊंगा। क्या करूंगा, x इक्वल टू के फॉर्म में लेके आऊंगा बेटा। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5y माइनस एक्स वाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। देखो अच्छे से, मेथड अच्छी है, x के टर्म एक तरफ, तो आ गया 5y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। 5y माइनस 3, यहाँ से x कॉमन, 1 प्लस वाई, तो x इक्वल टू के फॉर्म में आ गया ये 5y माइनस 3 अपॉन 1 प्लस वाई, राइट। तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन हुआ, ऐसे निकालते हैं हम इनवर्स। अब यहाँ बताओ, अगर मैं डोमेन ऑफ y चेक कर रहा होता, डोमेन पता है कैसे चेक करते हैं ना, डोमेन ऑफ y चेक कर रहा होता है, और यही रेंज ऑफ x होता है ना, हमारे फंक्शन का रेंज होता है। तो आपको होता है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, जब y -1 होगा, तो देयरफॉर ये नहीं होना चाहिए, तो आई कैन से रेंज विल बी ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट -1, है ना। -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। आप समझ रहे हो क्या किया है हमने, है ना, यही बात उल्टा कर दिया, पुणे से मुंबई, मुंबई से पुणे, सुबह पढ़ा था ना, यस। तो हमने यहाँ इनवर्स निकाला, फंक्शन y में डाल दिया, तो y का डोमेन, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए सर, है ना, तो y -1 नहीं होना चाहिए, मतलब y का कभी वैल्यू -1 नहीं आ सकता, रेंज में -1 नहीं आ सकता। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो ऐसे थे हमारे क्वेश्चंस डोमेन रेंज के। कैसे लगे आपको आज के क्वेश्चंस, बताइएगा मुझे, कमेंट पक्का करिएगा, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। सर फंक्शंस बहुत टफ लगता था, आपने अच्छा बना दिया, मजा आया सर, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे सर, है ना, हम लॉजिक बना रहे थे सर। सर लॉजिक इतना अच्छा नहीं था, मेथड से ही बता दिया करो। जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे मैं रीड करूंगा और मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पे पता करना है 1 1 है या नहीं है, मेनी वन है या नहीं है। देखो आप मॉड दिख रहा है, ठीक है, मॉड दिख रहा है, तो चलिए वैल्यू डाल के देखते हैं। एफ ऑफ 1 डाल के देखो, तो 1 + 1 2 आएगा। एफ ऑफ -1 डाल के देखो मेरे बच्चे, तो -1 का मॉड +1, राइट, तो -1 का मॉड +1, तो क्या आ रहा है बेटा, -1 का मॉड, -1 का मॉड देखो, जहां जहां x है -1 डालना है, तो प्लस -1 आएगा, जहां जहां x है, तो -1 का मॉड 1 आएगा, और ये -1 है, 0 आ रहा है, तो -1 के लिए 0। अगर -2 डाल के देखा, तो -2 का मॉड +-2, तो -2 का मॉड 2 होता है, ये भी 0। मतलब क्या, -1 का भी आंसर 0 है, -2 का भी आंसर 0 है, तो ये तो मेनी वन हो गया ना सर, राइट, 1 1 नहीं है, तो दिस इज मेनी वन, तो f इज मेनी वन, राइट। ऐसे चेक करना है। अब चाहो तो मॉड की डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो ना, मॉड जो है निगेटिव के लिए -x होता है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, फॉर निगेटिव, -x + x, तो निगेटिव के लिए ये हमेशा 0 देगा। आप कोई भी नंबर लेंगे ना, -1 के लिए भी 0, -2, इतना इनफ है कि दो इनपुट्स के लिए सेम आंसर आ गया, मतलब ये 1 1 तो नहीं है ना। मैं यहाँ चेक करा तो ऑप्शन 1 1 मेनी वन में से ही एक होगा, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है हमको, राइट, क्योंकि मेनी वन और 1 में से एक एक होता ही है, या तो 1 1 होता है या मेनी वन होता है। समझ रहे बेटा, दो अलग अलग इनपुट्स सेम आंसर दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, मेनी इनपुट्स गिविंग मी सेम आंसर। गुड, इतने इजी आते हैं, 2021 के ही क्वेश्चन है ये, 2020 के ही क्वेश्चन है ये, राइट। अगेन यहाँ चेक करना है मुझे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 5, चेक करना चाहोगे, स्क्वायर है, स्क्वायर तो बड़े आसानी से चेक हो जाता है। 1 के लिए चेक करो, 1² + 5 6, -1 के लिए चेक करो, तो -1 का स्क्वायर + 5, ये भी 6, तो 1 का आंसर भी 6 आया,
राइट, एफ ऑफ वन भी 6 है, एफ ऑफ माइनस वन भी 6 है, तो मेनी इनपुट्स है ना गिविंग मी सेम आउटपुट। तो कैसा फंक्शन हुआ बेटा ये मेनी वन हुआ। कैसा हुआ? मेनी वन हुआ सर। राइट, तो वन वन वाले तो आंसर चले गए आपके, तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट। अब ऑन टू या इन टू, इसका रेंज देखो क्या होगा। रेंज कैसे देखते हैं? एक्स की वैल्यू वन डाल के देखो, एक्स की वैल्यू जीरो डाल के देखो। वन डाल के देखा आपने तो ये सिक्स आया था, जीरो डाल के देखोगे तो ये फाइव आएगा, माइनस टू डाल के देखो तो एफ ऑफ माइनस टू क्या आता है, देखोगे नाइन आएगा। तो हमेशा आंसर पॉजिटिव दे रहा है। राइट, तो रेंज इसका जो होगा, अगर आप थोड़ा और एनालाइज करते हो ना, रेंज जो होगा ना इसका, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर या सारे नंबर्स नहीं आ रहे, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू आर, मतलब ये कोडोमेन के बराबर नहीं है ना। आर मतलब निगेटिव नंबर्स भी आने चाहिए, पॉजिटिव भी आने चाहिए, सारा होना चाहिए। राइट, ये कोडोमेन यहाँ होता है। ठीक है, तो ये वन वन और क्या है, यस नॉट ऑन टू, मतलब इसको क्या कहते हैं, इन टू फंक्शन। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। सर ये नहीं समझा। देखो आप अलग अलग वैल्यू डालोगे ना, तो इसके जो आउटपुट है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहे हैं बच्चा। अगर आप देखोगे ना, इसका जो रेंज है, अगर आपने और ध्यान दिया होगा तो रेंज हमेशा फाइव से बड़ा होगा ना, फाइव टू इन्फिनिटी होगा, तो जो कि कोडोमेन के बराबर नहीं है। कोडोमेन मतलब सारे रियल नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट ऑन टू, इसको ही कहते हैं इनटू फंक्शन। राइट, तो आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। समझ आई सबको बात? तो आज के ये 15 क्वेश्चन हमारे कैसे लगे आप सबको? फंक्शंस बहुत टफ लगता था? सर फिर से सॉल्व कर लो, अगर टफ लगता था तो ये 15 क्वेश्चन फिर सॉल्व कर लो। हाँ, बस इंजॉय करो, इंजॉय करते करते सॉल्व करो। आखिरी कुछ दिन बचे हैं, 7-8 दिन, पॉजिटिवली काम करो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेजर ऑफ डिस्पर्जन जल्दी लीजिए ना, करता हूँ, है ना। फंक्शंस कंप्लीट करेंगे एक और दिन में, और फिर उसके बाद में हम लोग है ना डिस्पर्जन भी कंप्लीट करेंगे। 965 हो गए, अब 35 ही तो बचे हैं, अगले 2 दिन में हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चों चैप्टर वाइज आप सब लोग चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। राइट, तो आप सबके लिए जो है ना चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अरेंज की है मैंने। और चैप्टर वाइज टेस्ट अगर आपको रिवाइज करना हो, देखना हो, कहाँ की है सर? मेरे गणित अंक ऐप में फ्री, तो उसके लिए ऐप डाउनलोड करिएगा। राइट, और ऐप के प्रोफाइल सेक्शन में जाओगे आप, तो वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट दिखेगी, है ना, फ्री टेस्ट। तो आपको 20 क्वेश्चंस 30 मिनट है ना, हर चैप्टर वाइज मिलेगा, 20 क्वेश्चंस और 30 मिनट विद सॉल्यूशंस। तो आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, तुरंत सॉल्व करने मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। राइट, कि आपका कौन सा चैप्टर हुआ है और कौन सा चैप्टर नहीं हुआ है। राइट, तो ऐप डाउनलोड करिए, लिंक्स ऑलरेडी दी है डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑल फॉर द डे। टेक केयर, बाय बाय। मैराथन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। कल हम लोग वाईटी पे 9 AM को लाइव मिलेंगे, मैराथन करेंगे। राइट, 11th के चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।